राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष के नेता अशोक पंचाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। साथ ही मीडिया के सामने ठोस सबूतों के साथ अपनी बात रखी है। 2 साल पहले एक प्रकरण हुआ था। यहाँ के स्थानिक आमदार के ऊपर एक लेडी ने आरोप किए थे और बहुत सारा ये प्रकरण में बहुत सारा इश्यू बने थे और वो इश्यू पर मैं एक समाज सेवक और एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं उनके साथ में खड़ा रहा और उनको मदद करने के लिए मैंने अपील की थी। दूसरी बात कि उन्होंने मेरे पास आके एक कंप्लेंट दी थी मेरे नाम पे और मेरे पार्टी के नाम पे कि हमें आप मदद कीजिए। तो हमने उनके बताया था कि हमें आपका एफिडेविट दे दीजिए। नोटरीज करा के एक एडवोकेट के पास से इन्होंने साइन करके मुझे एफिडेविट दिया था। कुछ कारण सर थोड़ा डिले हो गया है और अभी इलेक्शन का माहौल है और वो कैंडिडेट भी खड़ा है, तो पार्लेकरण से मैं उम्मीद रखूँगा कि अच्छा उम्मीदवार चुन के लाए। और ये प्रकरण के पीछे जो महिला है और उसके मिस्टर के पीछे हम लोग पार्टी और मैं अशोक पंचाल उनके पीछे अभी भी खड़े हैं। इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो एफिडेविट है और उनका फ़ोटोज़ है जो उन सिग्नेचर करके मुझे दिए है। पूरे पार्ला पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट हुई थी लेकिन पुलिस स्टेशन से कोई कार्रवाई हुई नहीं है अब तक, और वो आमदार है इसीलिए कोई कार्रवाई हुई नहीं है। दूसरी बात कि आज ये लोगों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं झूठे आरोप है, ऐसी कोई डीलिंग या ऐसा कोई सेटलमेंट हुआ नहीं है। अगर ऐसा हुआ रहता तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं रहते और मैं आपके सामने आपके माध्यम से ये कह नहीं सकता कि भाई मैं निर्दोष हूँ। ऐसा कोई डील हुई नहीं है, कोई पैसे का लेन देन हुआ नहीं है। ये सब झूठी बातें और ये बीजेपी के कुछ लोगों ने मुझे बदनाम करने, राजकीय हेतु मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। और पार्लेकरों से एक अपील करूंगा कि इस बार कुछ अच्छा उम्मीदवार चुन के लाए, जो महाआघाड़ी का उम्मीदवार खड़ा है उनको भारी भरकम वोटों से जिता के लाए। कहीं ना कहीं बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये तो पूरे देश में देश के लोग कह रहे हैं बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कि आप कहाँ भी जाएंगे तो यही आपको देखने मिलेगा और इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है क्योंकि इनकी केंद्र में सरकार है। कुछ इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मौजूदा विधायक हैं, पिछले 10 साल से कार्यरत हैं, तो कुछ काम भी उतना ढंग से किया नहीं, काम भी नहीं हो रहा है। बीच में सस्पेंड हुए थे तो कुछ काम हुआ ही नहीं था और अभी फिर से वो खड़े हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को ही टिकट देती है जो क्रिमिनल लोग हैं, जो गलत उनके कामकाज है, उनके साथ में ही बीजेपी खड़ी है। क्या आह्वान करना चाहेंगे पार्लेकर को इस विधानसभा चुनाव के? पार्लेकरों को यही आह्वान करूंगा कि इस बार वोटिंग करते समय एक अच्छा उम्मीदवार चुन के लाइए और जो मैं कहा है उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए कि अगर एमएलए ऐसा काम कर सकता है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप लोगों के हाथ में है और आपको जो बाबा साहेब ने वोटिंग का अधिकार दिया, मत का अधिकार दिया है, उसका अच्छा उपयोग करके उनको चुन के लाइए जो अच्छा उम्मीदवार है।